बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन चल रही थी एक पास पेपर के क्वेश्चन के ऊपर। हमने इसको तकरीबन कंप्लीट कर लिया था। इसका डिपार्टमेंट बी हम लोग कवर कर रहे थे। अब जरा सुनिएगा मेरी बात। डिपार्टमेंट बी के अंदर हमने कहाँ से बात शुरू की थी? मैं डिपार्टमेंट बी की बात शुरू से बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट बी में हमारे पास कितने यूनिट्स आ रहे थे? डिपार्टमेंट बी में हमारे पास ओपनिंग कितने थे? कंप्लीट कितने हुए? 11,750। और 550 रिजेक्ट हुए। क्लोजिंग में कितने? इनपुट निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। इनपुट के लिए मैंने आपको दो बातें बताई थी कि दो चीजें पॉसिबल हैं, यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, मेजोरिटी क्या हो रहा होता है? नॉर्मली यही देखने को मिलेगा आपको कि डिपार्टमेंट ए से यूनिट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ए में यूनिट्स इनपुट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और वहां से आउटपुट होते हैं। उनका आउटपुट कहाँ जाता है? डिपार्टमेंट बी के अंदर। नॉर्मली आपको ये चीज देखने को मिलेगी, लेकिन फिर मैंने आपको एक और बात हाईलाइट की थी। एक और काम क्या हो सकता है? डिपार्टमेंट ए और बी का इनपुट अलग अलग हो सकता है। प्रैक्टिकली ऐसे ही बात कर रहे हैं मेरी। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में अभी नहीं जाते आपको लेके, जाहिर है अभी आप लोग नए नए कैफ में आए, तो इसीलिए आपको हम क्या सिखा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ए का इनपुट होता है और वो आउट होता है। जब वो आउट होता है तो वो कहाँ जाता है? बी में जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब यूनिट्स रिजेक्टेड कितने हैं? 550। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 300। इसकी मदद से हमने अपने यूनिट्स कैलकुलेट किए थे। और ये रहे डिपार्टमेंट ए में आउटपुट कितना है, और 300 का हमने क्या ऐड किया था? क्लोजिंग। और 550 के रिजेक्टेड, तो हमारे पास 12,600 डिपार्टमेंट बी में जितने यूनिट्स चले वो सब आ गए। सही है? इसमें ओपनिंग, इनपुट, क्लोजिंग, रिजेक्टेड सब शामिल है। फिर मैंने इसमें से कहा कि नॉर्मल लॉस कितना होगा। मैंने कहा कि नॉर्मल लॉस निकालने के लिए मुझे ये तो पता हो कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने हैं। ऐसी बात हुई थी हमारी। इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए मैंने पहले तलाश किया कि मेरा इंस्पेक्शन स्टेज कितना है। मेरा इंस्पेक्शन स्टेज क्या था इस सवाल में? 70%। तो डिपार्टमेंट बी के जो ओपनिंग 80% थे, 80% पर थे मौजूद, व्हाट इट इंडिकेट्स कि ये 80% कंप्लीट है, तो इन पर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट हो चुका है या होगा। तो ये वाला जुमला कह सकता हूँ मैं, ये नेट ऑफ लॉस है या ग्रॉस ऑफ लॉस है? क्या है ये नेट ऑफ लॉस है ग्रॉस ऑफ लॉस है? नेट ऑफ लॉस। फिर मैं आया क्लोजिंग डब्ल्यू पे। जब मैं क्लोजिंग डब्ल्यू पे आया तो क्लोजिंग डब्ल्यू के जो 300 यूनिट्स हैं, इन पर कितना काम हो चुका है? तो क्या ये इंस्पेक्शन तक पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो क्या इन पर नॉर्मल लॉस आएगा? अभी अभी नहीं आएगा। हम जरा गौर करें, जब भी मैं आपसे पूछूं आएगा नहीं आएगा, तो आपने क्या जवाब देना है? अपने अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं? नॉर्मल लॉस तो सर लाजमी आएगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा हो सकता है नॉर्मल लॉस ना आए? नॉर्मल लॉस लाजमी आएगा, लेकिन कब आएगा, किस पीरियड में आएगा, ये मैटर करता है। मैं बात करूं अगस्त की। इन 600 यूनिट्स पर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं होगा? होगा। होगा, लेकिन इस पीरियड में होगा? नहीं, पिछले पीरियड में हो चुका है सर। बात समझ आ रही है? क्लोजिंग के 300 यूनिट्स पर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट नहीं होगा? होगा। अभी नहीं होगा, अगले पीरियड में होगा। हम उसकी बात करें जो अभी होगा। तो मैंने कहा इन दोनों को निकाल दो मेरी कैलकुलेशन से। 11,700 यूनिट्स पर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया, कितना? 4% के हिसाब से 468 आया। एक्चुअल में कितना हुआ? 550। बाकी का क्या है? 82 का एबनॉर्मल लॉस। फिर मैंने आकर ये देखा, अच्छा आप मुझे ये बता दो कि ये जो यूनिट्स हैं इनका हिसाब किताब बता दो। मैंने कहा ठीक है। आपके पास ओपनिंग के कितने यूनिट्स थे? 600। मेथड कौन सा है? फीफो। तो पुराने हिसाब को भूल जाओ। इन 600 पर अभी क्या काम किया? मटेरियल लगाया कुछ? नहीं। कन्वर्जन लगाई? हाँ लगाई, 20%। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, ऐसे कितने यूनिट्स हैं? ऐसे कितने यूनिट्स हैं जो अभी शुरू हुए और अभी खत्म हुए? कितने यूनिट्स हैं? 11,150। इन पर मटेरियल कितना लग चुका है? कन्वर्जन। फिर उसके बाद क्लोजिंग की बात करते हैं। सर क्लोजिंग में 300 यूनिट्स हैं, इन पर मटेरियल क्यों? क्योंकि मटेरियल हम लोग कब डालते हैं? मटेरियल डालते कब है? 40%। ये अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं है। कन्वर्जन इनकी लगा दी। और एबनॉर्मल लॉस 70% कंप्लीट है, तो इन पर मटेरियल पूरा लग चुका है। और कन्वर्जन 70% इन पर हो चुकी है। यहाँ तक बात समझ में आई?
अब इसके बाद हमने बात किया कि सर डिपार्टमेंट ए से पैसे कितने लाए थे आप। मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा प्रोसेस अकाउंट याद आ रहा हो अगर मुझे, तो डिपार्टमेंट ए से कुछ अमाउंट क्रेडिट होगा, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा? ये दोनों मिलाकर होगा ना? कितना होगा ये? 11,930,125। ये क्रेडिट होगा, डेबिट कहाँ होगा? अब अगर मैं इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करूं, तो डिपार्टमेंट ए से कितनी कॉस्ट आ रही है? 11,930,125। क्लियर है? कन्वर्जन पे कितनी आ रही है? क्लोजिंग आएगी। कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ आएगी या ओपनिंग मिलाकर आएगी, ये सवाल है। क्या हुआ? इनकर ड्यूरिंग द मंथ आएगी या ओपनिंग मिलाकर आएगी? इनकर ड्यूरिंग द मंथ आएगी, तो कितनी है इनकर ड्यूरिंग द मंथ? 3479, 3479, 400। और मटेरियल पर कितना लगे? 5604। अब ये रही कॉस्ट, ये रहे यूनिट्स, डिवाइड कर दें। कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह दी हुई है? अगर दी हुई होती तो कहाँ से माइनस कर देता हूँ सर? ये तीन ऑप्शन है। बेहतर क्या है, डिपार्टमेंट ए से करें, अगर ना हो अवेलेबल मटेरियल से कर दें। ठीक है, पर यूनिट निकाल लेता हूँ। कौन से वाले का बता रहे हैं? ये इधर से पहला उधर से पहला? ये वाला क्या होता है? ये वाला? ये वाला? अच्छा बताइए। 498.93। और इसका क्या आ रहा है? इसका? हाँ, 11,417.4। 375 कर दिया। और डिपार्टमेंट ए वाले का पर यूनिट? 10 पॉइंट कुछ है, 34.52 है। फर्क आएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यूनिट्स है ना। 11,000 यूनिट्स हैं तो तकरीबन आपके पास अच्छा खासा फर्क आ जाएगा। कितना पता है? 1,034, 1034 पॉइंट। जब पर यूनिट कॉस्ट आया करे तो आप उसे दो यूनिट्स पर ले जाया करो, 5 to 1। क्लियर है? पर यूनिट आपके पास कॉस्ट आ गई। अब अगला काम क्या होगा हमारा? फिनिश गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। अच्छा, अब यहाँ पर जो कल आप लोगों का सवाल था सर, डिपार्टमेंट ए से मेरा फिर सवाल, कॉस्ट कितनी आई? कितनी? सही है। अब मैं इनको डिवाइड किस पे करूंगा? जितने यूनिट्स वहां से आए या जितने यूनिट्स मैंने काम किया दिन पर? यही है ना ईपीयू का मकसद, क्या है कि आपने कितने यूनिट्स पर काम किया उसके इक्विवेलेंट प्रोसेस यूनिट्स मुझे आप बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैंने कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स के काम किया। तो मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग पर मैंने कोई काम किया होगा? डिपार्टमेंट बी के ओपनिंग है ये, गौर करिएगा। जब मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग यूनिट्स, ये जो ओपनिंग यूनिट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये ओपनिंग यूनिट्स, ये किसके ओपनिंग यूनिट्स हैं? बी के या ए के? ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आप बोलेंगे सर ओपनिंग यहाँ लिखा है आपने और डिपार्टमेंट ए यहाँ लिखा है, तो क्या डिपार्टमेंट ए की ओपनिंग है ये? नहीं, यहाँ पर ही मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं ये खर्चे की हवाले से बातें, मटेरियल के हवाले से कितने, कन्वर्जन के हवाले से कितने, डिपार्टमेंट ए के रिस्पेक्ट से कितने। लेकिन ये जो ओपनिंग यूनिट्स हैं, स्टार्टेड यूनिट्स हैं, क्लोजिंग यूनिट्स हैं, ये सब किसके रिस्पेक्ट से हैं, किसके डिपार्टमेंट के हैं? ए के, बी के?
में आया है? ये कंफ्यूजन क्लियर है हम लोग? एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग, स्टार्टेड, ओपनिंग, ये सब बी के हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर सर ओपनिंग क्यों नहीं आ रहा कुछ? क्योंकि ये डिपार्टमेंट ए में इस महीने गए, इन पर कुछ हुआ नहीं सर। ये तो जब शुरू हुआ महीना तब से कहाँ पड़े हुए थे? डिपार्टमेंट बी में। तभी मैंने यहाँ पर जीरो लिखा। मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से, क्या ये यूनिट्स, ये 600 यूनिट्स, क्या अभी डिपार्टमेंट ए में गए ही नहीं? कब गए होंगे? मेरी बात समझ में आई? ये कौन सा क्लियर है? ऑटम 2025 का। यहाँ किसको? ये वाले, ए वाले को? डिपार्टमेंट ए वाले को 100% क्यों ले रहे थे? डिपार्टमेंट ए वाले को दोबारा से सोचना है एक बार। देखते हैं इसके बाद, पहले ये तो कंप्लीट कर। नाम मुझे नहीं पता कौन से ये लोग बता रहे थे कि स्प्रिंग 2010 का कोई सवाल कह रहे थे, ये वो करना होगा इसमें। ठीक है। अच्छा अब सुनते हैं, डिपार्टमेंट ए की बात मैं दोबारा से करता हूँ। डिपार्टमेंट ए के हवाले से मुझे बताना, जब मैं डिपार्टमेंट बी में खड़ा हुआ मेरे पास ओपनिंग सोचने का तरीका, डिपार्टमेंट बी के ओपनिंग यूनिट्स कितने थे? 600। मैंने कहा इन पर डिपार्टमेंट ए के हवाले से कितना काम हुआ? क्यों? क्योंकि इस महीने ये डिपार्टमेंट ए की शक्ल तक देखने नहीं गए। क्लियर है यहाँ तक? फिर मैंने कहा ऐसे कितने यूनिट्स हैं जो इसी महीने शुरू हुए इसी महीने खत्म हुए? 11,000। अच्छा 11,150 कैसे आया, ये तो पता है ना हम लोगों को। अब मैं 11,150 पे बात कर रहा हूँ सिर्फ। सही है। 11,150 इस महीने शुरू हुए इस महीने खत्म हुए, सुनना जरा। इस महीने शुरू हो रहे हैं इस महीने खत्म हो रहे हैं, तो जब ये इस महीने शुरू हो रहे हैं तो अल्टीमेटली आए कहां से? मेरी बात समझ में आई? तो डिपार्टमेंट ए से कितना काम हो चुका है इनका? 11,150। ये जितनी कॉस्ट आप ला रहे हो इनकी, ये सब इन पर इनकर हो चुकी है। मैं यही तो इवेल्युएट कर रहा हूँ कि ये नीचे जितनी कॉस्ट है ये कितने यूनिट्स में डिवाइड करूं। कॉन्सेप्ट समझो जरा इस बात को। क्लियर है? तो इन 11, में दोबारा से सवाल कर रहा हूं, इन 11,150 यूनिट्स पर, क्योंकि डिपार्टमेंट बी में इसी महीने शुरू हुए इसी महीने खत्म हुए, डिपार्टमेंट ए के हवाले से कितना काम हो चुका है? क्लियर है? क्लोजिंग के 300 यूनिट्स पर कितना काम हो चुका है? अब सुनना जरा, क्लोजिंग किसके हैं ये? ए के बी के? बी के। डिपार्टमेंट बी में आए कब? इसी महीने आए या पिछले महीने आए? इसी महीने आए। तो जब ये इसी महीने आए तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यार ये आए तो इनके साथ ही होंगे, बस हुआ ये कि बेचारे आगे नहीं गए, यहीं फंस गए। तो डिपार्टमेंट ए के हवाले से इन पर कितना काम हो चुका है? क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस कब हुआ? बी पर ए पर? बी पर कब हुआ था? 70%। तो मेरा सवाल, ये एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स आए कब? इस महीने पिछले महीने? इस महीने आए। तो जब ये इस महीने आए तो डिपार्टमेंट ए से होते हुए आए नहीं आए? तो जब ये यहां से होते हुए आए तो इनकी कॉस्ट इसमें शामिल होगी। मेरा बुनियादी मकसद ये, जो ऊपर कॉस्ट आ रही है उनको जब डिवाइड करूं यूनिट से तो सब क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, लाइक वर्सेस लाइक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाए, ऐसा ना हो नीचे कोई एक्स्ट्रा यूनिट आ जाए। तो इस महीने इस्तेमाल, पिछले महीने क्या? आपने जब, अच्छा सवाल, अब सुनो, आपने जब मुझे कहा सर डिपार्टमेंट ए से यूनिट्स बाहर निकले, कॉस्ट बाहर निकली, तो वो बाहर निकल कर कहाँ गई? बी में गई। तो जब मैंने बात करी तो बी में कॉस्ट कितनी आई? यूनिट्स कितने आए? वहां से जितने निकले वो मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आए, कुछ लॉस हो गए, कुछ रह गए। बात समझ में आई? क्लियर है? तो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने यहाँ पर कौन से यूनिट्स को नहीं लिया डिपार्टमेंट ए के हवाले से? ऐसे यूनिट्स जो इस महीने डिपार्टमेंट बी में आए ही नहीं थे। इसे नहीं समझ में आई बात? दोबारा से, मैंने यहाँ कौन से यूनिट्स नहीं लिए? सारे यूनिट्स लिए, सिर्फ एक तरह के यूनिट्स नहीं लिए।
तो वो ओपनिंग उनको क्या कहते हैं? ये ओपनिंग तो किताबी लफ्ज है ना, मुझे एक आसान जुमला बता दो ओपनिंग के लिए। ये वो यूनिट्स हैं जो इस महीने, सुनना जरा, जो इस महीने डिपार्टमेंट बी में नहीं आए, ये पुराने पड़े हुए थे। तो सुनना जरा, कि जब ये इस महीने आए नहीं, तो क्या इनकी कॉस्ट लेकर आए होगे? जब इनकी कॉस्ट नहीं लाए तो क्या मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ? क्लियर है सारी बात? फिर इसके बाद अब यूनिट रेट तो आ गया आपके पास, अब आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है फिनिश गुड्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली एक काम करते हैं, तीन तरह के यूनिट से डिवाइड कर लेते हैं। भले यहाँ एक चेयर ऐसे कर लेते हैं ना, ये वाली चेयर पीछे कर दो, जगह बना। हाँ हाँ, मुझे आइडिया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये चेयर पीछे कर दो, और ताकि थोड़ी सी जगह आगे आगे आ जाओ। एक ऐसे आगे लाओ, एक ऐसे। गर्मी तो नहीं लग रही? इधर आ जाओ पहले। चलेंगे। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कॉस्ट, पहले किसकी कर लूँ? कितने तरह के यूनिट की कॉस्ट निकालनी है मुझे? कितने तरह के यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है मुझे? ओपनिंग है, स्टार्टेड है, क्लोजिंग है, और अब नॉर्मल। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास ओपनिंग के यूनिट्स कितने हैं? ओपनिंग के 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स की कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी? डिपार्टमेंट ए के हवाले से कोई कॉस्ट नहीं? अच्छा सर, तो इसका मतलब बेचारे डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट हमने इनको दी नहीं कभी जिंदगी में, आप बड़ी बुरी बात कर रहे हैं सर। अभी जवाब देता हूँ, ये सवाल होना चाहिए ना आप लोगों का। सर मतलब डिपार्टमेंट ए से ये यूनिट गुजरे तो हैं कभी ना कभी, आप ये कह रहे हैं ना, कभी ना कभी तो ये यूनिट यहाँ से गुजरे हैं, तो कभी ना कभी तो इनको कॉस्ट मिली होगी ना बेचारों को, वो कॉस्ट तो आएगी ही नहीं कहीं। आई बात समझ? वो जो आपकी शिकायत है ना कि सर फिर ये बेचारे महरूम रह जाएंगे, कौन सी कॉस्ट से? इस 1034 की कॉस्ट से। मैं कहूंगा नहीं रहेंगे महरूम, अभी दिखाता हूँ। पहले आप मुझे बताओ, डिपार्टमेंट बी के हवाले से इन 600 यूनिट्स पर कितना कितना काम हुआ? मटेरियल कितना लगा, और कन्वर्जन 20%। किस रेट पे? 304, 304। ये 304 है, 104 है? पक्का ना? ये तो हो गई सर डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, सर आपका सवाल होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ए की पर यूनिट आपने इनको दी, मटेरियल की कॉस्ट आपने इनको दी? नहीं दी तो मतलब ये बेचारे महरूम रह जाएंगे इस कॉस्ट से। नहीं सर, अभी देते हैं ना, ये तो रही कॉस्ट, कहाँ गए आप? ये जो हमने आपको कहा था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में कितने पैसे पड़े हुए हैं कन्वर्जन के और मटेरियल के, तो ये वहां से जो पैसे आए ये टोटल पड़े हुए हैं। इसके अंदर डिपार्टमेंट ए का खर्चा भी शामिल है, उसने अपनी जिंदगी आसान कर दी, वरना वो डिपार्टमेंट ए का कॉलम भी बना देता। अब सोचो अगर वो बना दे तो ये कर सकते हैं ना, अगर वो एक कॉलम और ऐड कर दे डिपार्टमेंट ए के नाम से, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? जिस तरीके से ये दो ऐड करेंगे ऐसे ही वो भी ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बस एक बात कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। 8,10,000 और क्लियर है खालिक? कितने हो गए? 96657। स्टार्टेड वाले बता दें तो 100% ही होते हैं, स्टार्टेड एंड कितने यूनिट्स हैं? 11,150 मल्टीप्लाई बाय, इन सबका सम कर लें, बल्कि अलग अलग ही रख लें। 498.93 प्लस 304.75 प्लस 1034.52, इन सबका सम मल्टीप्लाई बाय 11,150 कितने हो जाएंगे? 20 मिलियन
495,930। इन दोनों का सम कर लें पहले, ताकि हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए, फिर हम आगे के निकालते रहें, क्योंकि आंसर की रिक्वायरमेंट ये दो चीजें निकालना है, इनका सम। ये वो यूनिट्स है जो कहाँ जा रहे हैं? ये सबको क्लियर है? 212500। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लोजिंग की कॉस्ट निकाल लेंगे, पर जिस तरीके से बाकी सारी निकली, ऐसे ही क्लोजिंग की कॉस्ट भी आ जाएगी। इस सवाल में जरूरत नहीं है, फिर कह रहा हूँ, अगर एग्जाम में आएगा आप इतना निकालेंगे, उसको जवाब देंगे, कहानी खत्म। लेकिन अच्छा, अब एक और चीज, क्या ये दोनों वर्किंग्स एक ब्रैकेट में हो सकती थी? ओपनिंग की और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड हो सकती थी, लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि आई विल नॉट रिकमेंड यू। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने लिए इतनी मुश्किलात बढ़ाएं। आसान तरीके से करें, लेकिन जल्दी। क्लोजिंग कितने यूनिट्स हैं? 300 यूनिट्स है, और इन पर कितना काम हो चुका है सर? 304 के हिसाब से कितना परसेंट? 30%। इनका आंसर आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है? कौन सी वाली? ओ, मिस हो गई। डिपार्टमेंट ए के कितने हैं? 1034। इसमें डिपार्टमेंट ए की भी आएगी 1034.52, ये भी आ जाएगी इसके अंदर। और एबनॉर्मल लॉस में भी 1034.52 प्लस 304.75, कितनी? और मटेरियल की कितनी है? 93। निकाल लें दोनों। कितने? किसके? एबनॉर्मल के क्लोज? 28,000? नहीं, मुझे लग नहीं रहा सही। 33784। कैलकुलेट दोबारा, रिकैलकुलेट करके देख लें। कैसे निकाल रहे हो आप? गलती कर रहे हो ना, ब्रैकेट क्लोज नहीं है ना, ये पूरा एक चीज है। ये पूरी कॉस्ट आएगी पहले, फिर आप इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे। 143,237। सही है, कह रहे हैं मतलब। ये सबको समझ में आ गया? इसमें कोई सवाल है पूछ